हे गाइस, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं अंकित गुप्ता आप सभी का ए स्क्वायर एकेडमी में स्वागत करता हूँ। स्टूडेंट्स, लेसन 9 अरिथमेटिक एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में हम लोगों ने एक्सरसाइज 9.1 तो एक्सरसाइज 9.4 कंप्लीट कर ली थी और 9.5 के हमने 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। अब हमें क्वेश्चन नंबर 3 से आज स्टार्ट करना है। ओके, तो गाइस जल्दी से इस सेशन को अपने फ्रेंड्स तक शेयर कर दें और अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड नोटिफिकेशन बटन को ऑन कर दें, ठीक है, जिससे हमारे आगे के जितने भी सेशंस आते हैं उसके नोटिफिकेशंस आप तक इजीली पहुंच सकें। चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, द nth टर्म ऑफ GP इज 128, सम ऑफ n टर्म्स इज 255, द कॉमन रेशियो of the series is 2, then find the first term। यहाँ पर हमें फर्स्ट टर्म फाइंड करके दिखाना है और हिंट में हम लोगों को यहाँ पर 2 चीज़ें दे रखी हुई हैं। पहला है आपका यहाँ पर nth टर्म दे रखा हुआ है एंड सेकंड यहाँ पर सम ऑफ n टर्म्स दे रखा हुआ है, ठीक है। तो बेटा सबसे पहले राइट करते हैं कि क्या क्या दे रखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3, given that the nth term a with a n की वैल्यू यहाँ पर 128 दे रखा हुआ है। ये आपका 128 है ना। इसके बाद में सम ऑफ n टर्म्स एस एन दे रखा हुआ है। बेटा कितना दे रखा हुआ है तो 255 एंड यहाँ पर कॉमन रेशियो हम लोगों को r की वैल्यू यहाँ पर 2 दे रखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर a की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो बेटा हम लोग लेट कर लेते हैं, लेट फर्स्ट टर्म बी a। फर्स्ट टर्म हमारा a है, तब यहाँ पर a r विथ पावर a n यहाँ पर कितना दे रखा हुआ है 128। ये कितना हो जाएगा a r विथ पावर n माइनस 1 इक्वल टू 128। यहाँ पर बेटा a के प्लेस पर a रहेगा और r की वैल्यू यहाँ पर हम लोगों को 2 दे रखी हुई है, ठीक है। n माइनस 1 आपका n माइनस 1 ही हो जाएगा और यहाँ पर 128 आपके पास आ गया। इक्वेशन नंबर 1 एंड यहाँ दे रखा हुआ है बेटा एस एन इक्वल टू 255। एस एन क्या होता है ए ब्रैकेट में आर विथ पावर एन, आर की वैल्यू यहाँ पर 2 दे रखी हुई है, 2 विथ पावर एन माइनस 1 अपॉन में एन माइनस 1 आर माइनस 1, दैट मीन्स 2 माइनस 1 हो जाएगा। इक्वल टू यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका 255 आ जाएगा। 2 माइनस 1 आपका 1 हो जाने वाला है। आगे देखो क्या हो जाएगा, यह आपका हो जाएगा a 2 विथ पावर n माइनस 1 इक्वल टू 255 हो गया। अब यहाँ पर हम लोग आगे क्या करें, तो बेटा ये इक्वेशन नंबर हमारा सेकंड हो जाएगा, राइट। एक काम कर लेते हैं, दोनों इक्वेशंस को हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं डिवाइड कर लेते हैं। डिवाइड करने से क्या हो जाएगा a से a आपका यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, राइट। चलो कर लेते हैं। इक्वेशन 1 डिवाइड बाय इक्वेशन 2, यह आपका हो जाने वाला है a इंटू 2 विथ पावर n माइनस 1 इक्वल टू 128 एंड यहाँ पर हो जाएगा अपॉन में a 2 विथ पावर n माइनस 1, इसके अपॉन में कितना हो जाएगा दैट इज 255। तो यहाँ पर हो गया 2 5 एंड 5 हो गया, ठीक है। यहाँ पर a से a हमारा कैंसिल हो जाएगा एंड बेटा यहाँ पर ये जो वैल्यू है इनका एक बार रेसिप्रोकल कर लेते हैं। ऑन रेसिप्रोकल ये क्या मिल जाएगा हम लोगों को 2 विथ पावर n माइनस 1 अपॉन में 2 विथ पावर n माइनस 1 इक्वल टू 255 अपॉन में 128।
यहाँ पर हमने क्या किया है, तो दोनों नंबर्स का हमने यहाँ पर रेसिप्रोकल कर दिया है ना। ठीक है, आगे क्या होगा नेक्स्ट बेटा, हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर, सबसे पहले तो इसको एक बार सॉल्व करेंगे। 2n-1, यहाँ नीचे लिखा हुआ है 2 विद पावर n-1, ये हो जाएगा 2 विद पावर n इंटू 2 विद पावर -1, और ये आपका हो जाएगा 255 अपॉन में 128, राइट। अभी 2 विद पावर जो -1 लिखा हुआ है इसका ये क्या हो जाएगा आपका, ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका प्लस की वैल्यू, या फिर इसको उठाकर आप राइट साइड में भेज दो। देखो क्या हो जाएगा, ये आपका हो गया 2 विद पावर n-1 अपॉन में 2 विद पावर n इक्वल टू 255 अपॉन में 128, ये इधर इंटू आ गया, और ये हो जाएगा 2 विद पावर -1, ये वैल्यू नीचे आ जाएगी। इधर लेफ्ट साइड में देखें तो क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 2 विद पावर n, ये वैल्यू इसके अपॉन में आ जाएगी, मतलब 2 विद पावर n, एंड 2 को हम 1 के अपॉन में भेज दे रहे हैं, तो 2 विद पावर n। यहाँ क्या होता है कि जो हमारा बेस होता है, बेस में जो भी वैल्यू होती है अगर सिंगल वैल्यू है तो इसको 2 के अपॉन में लिख लेंगे एंड 1 के अपॉन में भी यहाँ पर राइट कर सकते हैं, ठीक है, ब्रेक कर सकते हैं, ऐसे समझ लो। ये आपका हो जाएगा 255, ये जो 2 विद पावर -1 है ये नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 128 इंटू 2 हो जाएगा, ये बेटा कैंसिल हो गया, यहाँ 1 आ गया, 1 - 1 अपॉन में 2 विद पावर n हो जाएगा, एंड यहाँ पर हो गया आपका 255 अपॉन में 256, ठीक है ना। ये 128 इंटू 2 256 हो गया। अब क्या कर लेते हैं कि इस नंबर को उठाकर हम इधर लेकर जाते हैं और इस नंबर को उठाकर हम इस साइड लेकर आते हैं, क्या हो जाएगा 1 - 255 अपॉन में 256 इक्वल टू 1 अपॉन में 2 विद पावर n हो जाएगा। इतना क्वेश्चन हो गया बेटा, नोट कर लो, फिर आगे बताते हैं। नेक्स्ट बेटा हम इसको रफ कर रहे हैं यहाँ पर, ये सॉल्व कर लेते हैं इसको। ये आपका हो जाएगा 256 माइनस 255 अपॉन में 256 इक्वल टू 1 अपॉन में 2 विद पावर n। 256 में से 255 माइनस हो जाएगा, हो गया 1 अपॉन में 256 इक्वल टू 2 विद पावर n। वैल्यूज़ का रेसिप्रोकल कर दिया जाए, 256 इक्वल टू 2 विद पावर n हो जाएगा। यहाँ 256 आपका क्या हो जाएगा, 2 विद पावर, इसका फैक्टर कर लो बेटा। 256 2 से डिवाइड किया 128, 2 से डिवाइड किया तो यहाँ पर 6 एंड 4 आ गया, 2 से डिवाइड किया तो 32 आ गया, 16, 2 से डिवाइड किया तो 8 आ गया, 4 2 एंड यहाँ पर 1 1 2 3 4 5 6 7 8। ये बेटा आपका हो गया 2 विद पावर 8 और यहाँ पर हो गया 2 विद पावर n। ऑन कंपेयरिंग द पावर्स ऑफ बोथ साइड वैल्यू, तो ये आपका हो जाएगा बेटा n की वैल्यू यहाँ पर 8। अभी लास्ट क्वेश्चन में हम लोगों ने, लास्ट सेशन में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि अगर हमारा बेस यहाँ सेम हो जाता है तो हम पावर्स में भी क्या कर लेते हैं, यहाँ पर पावर्स को कंपेयर कर लेते हैं। बेस हमारा सेम हो जाएगा तो पावर्स को कंपेयर कर लिया जाएगा, राइट। n की वैल्यू निकल के आ गई। अब हमें क्या करना है यहाँ पर, तो a की वैल्यू फाइंड करनी है। a की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम किसी भी इक्वेशन में ये वैल्यू रख सकते हैं। यहाँ हमने इक्वेशन 1 क्या लेट किया हुआ था, a r विद पावर n-1 इक्वल टू 128, राइट बच्चों। यहाँ हम लोगों ने लेट किया हुआ है a r विद पावर n-1 इक्वल टू 128। यहाँ पर a इक्वल टू 2 विद पावर 8-1, n के प्लेस पर n की वैल्यू राइट कर दो, अपॉन में 128। ये हो जाएगा a इक्वल टू 2 इंटू a इंटू 2
विथ पावर 7 इक्वल टू 128। यहाँ पर a की वैल्यू निकाल लेते हैं बेटा, 128 अपॉन में 2 विथ पावर 7। अच्छा 2 विथ पावर 7 का वैल्यू कितना होता है? तो यहाँ पर 8 वैल्यूज आ रही थी, एक वैल्यू एलिमिनेट कर देते हैं, दैट इज 128 होता है ना। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका 128 हो जाएगा, दोनों ही कैंसिल हो जाएगा एंड यहाँ पर 1 आ जाएगा। देखो a की वैल्यू आपकी 1 आ गई, एक छोटा सा हमारा आंसर आ गया, दैट इज a इक्वल टू 1। ठीक है ना, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। चलो नोट कर लो, फिर आगे सॉल्व करते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर बेटा क्वेश्चन नंबर 4 आपका, क्वेश्चन नंबर 4 में 2 पार्ट्स दे रखे हुए हैं, है ना। बोल के रखा है हाउ मेनी टर्म्स इन द जीपी ऑफ 3 विथ पावर 2 3 विथ पावर 3 आर नीडेड टू गिवन द सम इज 128। ठीक है, छोटा सा क्वेश्चन है, चलो सॉल्व कर लेते हैं इसका फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 4 का यहाँ पर फर्स्ट पार्ट सॉल्व करना है। यहाँ पर बेटा जितने भी टाइप्स के क्वेश्चंस हैं वो सारे बता ही दिए गए हैं हमारी तरफ से। फिर भी जो भी क्वेरीज हैं आपकी, ठीक है, उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल है बेटा ए स्क्वायर एकेडमी के नाम से, जहाँ पर ए स्क्वायर जो है आपका ये वाला है, ए एंड स्क्वायर, ए स्क्वायर देन एकेडमी। ठीक है, तो ए स्क्वायर एकेडमी के नाम से है, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो और उसमें जो भी आपकी क्वेरीज हैं वो क्वेरीज आप हमसे डायरेक्टली आस्क कर सकते हो। ठीक है, एंड जो भी जिन भी चैप्टर्स में आपको नीड है हमारी कि इस चैप्टर को पढ़ाना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे पहले पढ़ा दिया जाए, तो वो आप हमें बता सकते हो, हमसे कंसर्न कर सकते हो। ठीक है, और साथ में हम लोगों ने उस चैनल पर इस बुक का भी PDF डाल के रखा हुआ है, तो आपके पास अगर किसी भी स्टूडेंट के पास बुक्स नहीं हैं तो आप इस PDF से काम चला सकते हो तब तक के लिए, है ना। चलो अभी जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 बोल के रखा है, एक सीरीज दे रखी है हम लोगों को, 3 विथ पावर 2 3 विथ पावर 3 गिवन द सीरीज इज हम लोगों की सीरीज दे रखी है बेटा। यहाँ पर क्या, यहाँ पर दे रखा है 3 विथ पावर 2 3 विथ पावर 3 एंड सो ऑन, और इनका जो सम है यहाँ पर 120 है, और यहाँ पर n की वैल्यू हम लोगों को फाइंड करके दिखानी है। सम यहाँ पर 120 दे रखा हुआ है बेटा, ठीक है, और हमें क्या करना है, यहाँ पर n की वैल्यू फाइंड करके दिखानी है। ओके, नो प्रॉब्लम, ऐसे क्वेश्चंस आप कर चुके हो पहले भी। इस सीरीज में फ्रॉम द सीरीज से बेटा a की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 3, r की बात कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 3 विथ पावर 2 अपॉन में 3 एंड 3 विथ पावर 3 अपॉन में 3। देखो जरा r की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ जाएगी बेटा, ये वैल्यू ऊपर चली जाएगी, माइनस हो जाएगी, मतलब यहाँ 3 आ जाने वाला है ना, और यहाँ पर 2 था। हाँ, यहाँ 3 विथ पावर 1 है, ये ऊपर चला जाएगा, तो 2 माइनस 1 दैट मीन्स 3 विथ पावर 1, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमने निकाल लिया। अब यहाँ पर बोल के रखा है कितने टर्म्स का जो सम है वो 120 के इक्वल होगा। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग लेट कर लेते हैं, लेट सम ऑफ n टर्म्स बी 120। हमने यहाँ पर लेट कर लिया कि n टर्म्स का जो सम है वो 120 के इक्वल है। ठीक है, तो Sn का चलो फॉर्मूला यूज कर लिया जाए। फॉर्मूला क्या होता है, a ब्रैकेट में n r विथ पावर n माइनस 1, है ना, r विथ पावर n एंड माइनस 1।
आर यहाँ पर दे रखा है 3 विथ पावर n, एंड यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका -1 आ जाएगा। यहाँ पर बेटा r की वैल्यू जो हमको मिली हुई है ये ग्रेटर देन 1 है, इसलिए हम इसका जो सेकंड फार्मूला बताए थे वो फार्मूला यूज कर रहे हैं। अपॉन में कितना हो जाएगा 3 - 1, r-1 होता है, इक्वल टू यहाँ पर 120 हम लोगों को दिया गया है। ठीक है, तो 3 विथ पावर n, -1 को यही रहने देते हैं, ऊपर 2 बच रहा है, नीचे कितना, ऊपर 3 है और नीचे कितना बच रहा है बेटा 3 - 1, दैट मीन्स 2 बच रहा है। ठीक है, तो 3/2 आपका राइट साइड में चला जाएगा, ये आपका हो जाने वाला है 3/2 राइट साइड में जाएगा तो 2/3 हो जाएगा, है ना। 3 4 जा 12, ये आपका 40 आ गया। 3 विथ पावर n -1 इक्वल टू यहाँ पर कितना आ गया बेटा आप लोगों का, दैट इज 80। 1 को उठाकर राइट साइड में लेकर जाओ तो यह हो जाएगा 3 विथ पावर n इक्वल टू 80 + 1, कितना आ गया बेटा इसको सॉल्व करने पर, दैट इज 81। 3 विथ पावर n इक्वल टू यहाँ पर 3 विथ पावर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, है ना। 81 का फैक्टर कर लेंगे तो 3 विथ पावर 4 हो जाएगा। यह आपका हो गया n इक्वल टू 4। देयरफॉर द सम ऑफ 4 टर्म्स विल बी 120। ओके, दैट्स योर आंसर। चलो क्वेश्चन नोट कर लो, फिर आगे बताते हैं। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट। ये बेटा 4 का फर्स्ट पार्ट था और इसी के जैसा आपका 4 का सेकंड पार्ट है, आप उसे खुद से कर लेना, है ना, और इससे रिलेटेड क्वेरीज आप हमसे करते रहना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है बेटा हाउ मैनी टर्म्स ऑफ द सीरीज 2/9 -1/3 + 1/2 विल मेक द सम इज 55/72। अच्छा क्वेश्चन है, चलो कुछ नया मिलेगा इस क्वेश्चन में हम लोगों को, है ना। देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 5, 5th का क्वेश्चन नंबर 5th ही क्वेश्चन है। ठीक है, एक ही क्वेश्चन है 5th में। यह हम लोगों को सीरीज दे रखी हुई है 2/9 1/3। गिवन द सीरीज इज सीरीज दे रखी है बेटा 2/9 -1/3 + 1/2 1/2 एंड सो ऑन। यहाँ सम दे रखा हुआ है हम लोगों को 55/72। तो बेटा सबसे पहले तो हम लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ पर फाइंड करते हैं क्या ये जीपी है ना, क्या ये जीपी है, पहले ये चीज फाइंड कर लेते हैं। चलो चेक करते हैं। ये आपका देखो बेटा क्या हो जाएगा, पहले r की वैल्यू निकालते हैं। r कितना हो जाएगा t2 माइनस का 1/3, t1 2/9, t3 1/2 माइनस 1/3। देखो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/3, 2/9 आपका 1/3 से इंटू हो जाएगा, ये हो जाएगा 9/2। क्या हो गया 1/2 माइनस 1/3 का इंटू कर देंगे तो ये हो जाएगा 3/1। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो गया -3/2 और यहाँ पर कितना हो गया बेटा -3/2। r की वैल्यू सेम आ गई, मतलब ये जीपी तो है ना, इतना कंफर्म हो गया जीपी तो है। अब उसके बाद में a की वैल्यू कितनी है बेटा, a की वैल्यू है यहाँ पर 2/9। a की वैल्यू हम लोगों को दे रखी है 2/9। यहाँ पर हमें फाइंड करना है कि कितने टर्म्स का सम
55 अपॉन में 72 के इक्वल होगा। तो यहाँ पर लेट कर लेते हैं, लेट सम ऑफ n टर्म्स बी 55 अपॉन में 72। नेक्स्ट, ये सम ऑफ n टर्म्स हम लोगों ने लेट किया। अब बेटा यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं हम लोग। r की वैल्यू कितनी आ रही थी आपकी, -3 अपॉन में 2 आ रही थी, है ना। अभी ये माइनस वैल्यू आ रही है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि ये आपकी r की वैल्यू जो है वो 1 से छोटी है, 1 से स्मॉल है ना। तो हम फर्स्ट फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। यहाँ फॉर्मूला क्या हो जाता है, 2 अपॉन में 9 ब्रैकेट में r विथ पावर n, r की वैल्यू है बेटा यहाँ पर -3 अपॉन में 2 विथ पावर n, सॉरी 1 माइनस r विथ पावर 3 अपॉन में 2 विथ पावर n ब्रैकेट ऑफ अपॉन में 1 माइनस 3 अपॉन में 2, राइट, इक्वल टू ये आपका हो जाएगा 55 अपॉन में 72। ठीक है, अब ये हो गया आपका 2 अपॉन में 9, यहाँ पर 1 माइनस 3 अपॉन में 2 विथ पावर n, एंड ये आपका हो जाएगा 1 प्लस 3 अपॉन में 2, और ये हो गया आपका 55 अपॉन में 72। ये हो जाएगा 1 माइनस 3 अपॉन में 2 विथ पावर n अपॉन में 2 1 जा 2, दैट मीन्स 5 अपॉन में 2, और बेटा ऊपर मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है आपका 2 अपॉन में 9 इक्वल टू 55 अपॉन में 2। इतना नोट कर लो, फिर आगे हम लेफ्ट साइड में करते हैं। रफ कर रहे हैं बेटा इसे। यह आपका हो जाएगा 1 माइनस 3 अपॉन में 2 विथ पावर n, एंड ये जो वैल्यूज हैं आपकी 5 अपॉन में 2, ये राइट साइड में जाएगा तो कितना हो जाएगा 55 अपॉन में 2 यहाँ पर पहले से है, 5 अपॉन में 2 राइट साइड में गया तो कितना हो जाएगा 5 अपॉन में 2, क्योंकि ये डिवाइड में था, राइट साइड जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। और बेटा यहाँ पर 72 है ना, कितना है तो 72 है। 2 अपॉन में 9, जो ये वैल्यू है जब ये राइट साइड में जाएगी तो बेटा लेफ्ट साइड में ये मल्टीप्लाई में थी, राइट साइड में जाएगी तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगी, दैट मीन्स कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 9 अपॉन में 2, 9 अपॉन में 2। अब बेटा ये आपका हो गया 1 माइनस 3 अपॉन में 2 विथ पावर n, एंड यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 55। अगर इसको हम ब्रेक करें तो ये आपका हो जाने वाला है 11 इंटू 5 इंटू दिस वैल्यू दैट इज 5 इंटू 9 अपॉन में 72 इंटू 2 एंड इंटू 2 हो गया। एंड यहाँ पर इस वैल्यू को उठाकर लेफ्ट साइड में ले आओ तो ये हो जाएगा 1 माइनस, एंड इस वैल्यू को उठाकर आप राइट साइड में लेके जाओगे, ये हो जाएगा 1 माइनस 11 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 9 अपॉन में 72 इंटू 2 इंटू 2, ये वैल्यू राइट साइड में गई तो ये हो गया 3 अपॉन में 2 विथ पावर n। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पर बेटा 9 से 72 कैंसिल हो गया, कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, राइट। सॉल्व होकर ये वैल्यू कितनी आ रही है आपकी 1 माइनस
11 इंटू 25 अपॉन में 8 इंटू 4 दैट इज 32 है ना। और यहाँ कितना है आपका -3 अपॉन में 2 विथ पावर m। नेक्स्ट ये हो गया बेटा 1 माइनस 11 5 या 55 का 5 कैरी 5 11 2 या 22 5 27 275 अपॉन में 32 इक्वल टू -3 अपॉन में 2 विथ पावर n हो जाएगा। एलसीएम ले लो बेटा, तो एलसीएम लेकर यहाँ हो जाएगा 32 माइनस 275 अपॉन में 32 इक्वल टू -3 अपॉन में 2 विथ पावर n। दोनों को माइनस करेंगे तो 243 आया यहाँ पर, -32 इक्वल टू -3 अपॉन में 2 विथ पावर यहाँ पर कितना आ गया 1 आ गया। यहाँ 243 का फैक्टर कर लेते हैं बेटा, तो ये हो गया 3 81 3 27 3 9 3 3 एंड 3 1। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 विथ पावर 5, नीचे हो जाएगा 2 विथ पावर 5 -3 अपॉन में 2 विथ पावर n। अब बेटा पहले भी बताया गया आप लोगों को कि अगर यहाँ पर पावर हमारी ऑड आ जाती है तो वैल्यू हम माइनस में ही रख लेते हैं। तो ये -3 अपॉन में 2 विथ पावर 5 हो गया, और यहाँ पर -3 अपॉन में 2 विथ पावर कितना हो गया n हो गया। एंड कंपेयर कर लेंगे तो यहाँ पर n की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, दैट इज 5। सो द आंसर विल बी सम ऑफ 5 टर्म्स ऑफ दिस सीरीज विल बी 55 अपॉन में 72। राइट, आंसर आ गया। चलो बच्चों नोट कर लो इसको, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें बेटा क्वेश्चन नंबर 6 जो है आपका क्वेश्चन नंबर 5 की सिमिलर है, इसलिए वो क्वेश्चन आप खुद से करोगे। ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, जिसे हम सॉल्व करेंगे। चलो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है बेटा आप लोगों का, द फर्स्ट टर्म ऑफ GP is 27, एट्थ टर्म ऑफ GP is 81, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स। बेटा गिवन किया गया है फर्स्ट टर्म ऑफ GP, दैट मीन्स वैल्यू ऑफ A, इट इज 27। नेक्स्ट बोल के रखा हुआ है एट्थ टर्म A 8, और ये 8 की वैल्यू यहाँ पर दे रखी है हम लोगों को 1 अपॉन में 81, दैट इज 1 अपॉन में 81। क्या करना है हमें यहाँ पर, तो A 8 की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर, जरा यहाँ से देखो। A 8 इक्वल टू 1 अपॉन में 81, A 8 हो जाएगा आपका A R विथ पावर 8 माइनस 1 इक्वल टू 1 अपॉन में 81। A की वैल्यू बेटा यहाँ पर 27 दे रखी हुई है, R विथ पावर 8 माइनस 1 दैट मीन्स यहाँ 7 आ गया, इक्वल टू 1 अपॉन में 81। ये 21 आपका 3 विथ पावर 3 हो जाएगा, राइट, इनटू R विथ पावर 7, एंड 81 आपका कितना हो जाएगा 3 विथ पावर 4। ये हो गया बेटा R विथ पावर 7, 3 विथ पावर 3 राइट साइड में जाएगा तो ये हो जाएगा 1 अपॉन में 3 विथ पावर 4 इंटू 3 विथ पावर 3। ये हो गया R विथ पावर 7, एंड ये हो जाएगा 1 अपॉन में 3 विथ पावर 7। 3 विथ पावर 4 एंड 3 ऐड हो जाएगा। R की वैल्यू बेटा कितनी आ गई 1 अपॉन में 3। ठीक है, यहाँ पर हम लोगों ने R की वैल्यू फाइंड कर ली है। अब हमें फाइंड करना है
अब हमें इसके बाद में 10th टर्म सम ऑफ 10 टर्म फाइंड करना है, ठीक है। तो S10 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। अच्छा, S10 की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ R की वैल्यू क्या है बेटा 1/3 जो कि लेस देन है 1 से, है ना। तो हम यहाँ पर फर्स्ट फॉर्मूला यूज करने वाले हैं, क्या हो जाएगा 27A ब्रैकेट में 1 माइनस R 1/3 विथ पावर n एंड दिस इज ब्रैकेट ऑफ 1/1 माइनस 3 1/3 ये आपका हो जाएगा 27। ये हो गया बेटा 1 माइनस 1/3 विथ पावर n एंड यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 3 माइनस 1/3, ठीक है। तो ये हो गया आपका 27 1 माइनस 1/3 विथ पावर n एंड यहाँ पर दे रखा है 2/3, जिसमें से ये जो 3 है आपका ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये जो 27 है बेटा ये आपको दे रखा हुआ है 3 विथ पावर कितना हो जाएगा, ये 3 पहले से ही है, 3 ऊपर चला जाएगा, दैट मीन्स 3 विथ पावर 4 हो जाएगा। और ये हो जाएगा 1 माइनस 1/3 विथ पावर n ब्रैकेट ऑफ होल अपॉन में 2। यहाँ सम ऑफ 10 टर्म फाइंड करने के लिए बोल के रखा था बेटा, S10 की वैल्यू तो इतनी ही आ पाई है, ठीक है। S10 की वैल्यू आपके पास इतनी ही आ पाई है। वैसे 10 की वैल्यू यहाँ पर क्या है 9 है, सॉल्व हो जाएगा अभी। S10 की वैल्यू सॉल्व होकर क्या आएगी 3 विथ पावर 4, ये ब्रैकेट में है 1 माइनस 1/3 विथ पावर कितना हो जाएगा 10 माइनस 1 दैट मीन्स 9 हो जाएगा, ब्रैकेट ऑफ अपॉन में 2। इसको बेटा सॉल्व करने के लिए जाएंगे तो वैल्यू थोड़ी सी लेंथी हो गई है, कोई नहीं, अंदर मल्टीप्लाई कर दो 3 विथ पावर 4 हो जाएगा माइनस ये जो 1/3 विथ पावर 9 लिखा हुआ है बेटा इसको ऊपर लेकर जाओ तो 3 विथ पावर माइनस का 9 है ना। एक काम कर लेते हैं, यहाँ पर पहले इसको इंटू में लिखते हैं, 3 विथ पावर 4 अंदर क्या है 1 माइनस 3 विथ पावर 9 हो जाएगा, ब्रैकेट ऑफ अपॉन में 2 हो जाएगा। अब क्या कर लेते हैं, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 विथ पावर 4 माइनस 3 विथ पावर 4 एंड 3 विथ पावर प्लस 9 कितना हो जाएगा माइनस का 9 प्लस का 4 अपॉन में 2। ये हो गया 3 विथ पावर 4 माइनस 3 विथ पावर 5 अपॉन में 2। सॉल्व होके बेटा ये आ रहा है, आप यहाँ पर वैल्यूज इनकी रख लेना और दोनों को माइनस करके आप इसका आंसर फाइंड कर लेना, ठीक है। यहाँ पर ये आंसर कंप्लीट हुआ आपका, नोट कर लो। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर आपका 8th है, जो कि क्वेश्चन नंबर 7 के सिमिलर है, आप ये खुद से कर लेना, ठीक है। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं बेटा क्या है। 9th क्वेश्चन कहता है इन द जीपी द फर्स्ट टर्म इज 7 एंड द लास्ट टर्म इज 48। गिवन किया गया बेटा फर्स्ट टर्म इक्वल टू 7 एंड द लास्ट टर्म L इक्वल टू 448। नेक्स्ट द sum is 889 Sn equal to 889 Sn equal to 889। फाइंड द कॉमन रेशियो, हमको यहाँ से कॉमन रेशियो फाइंड करके दिखाना है। अगर बेटा यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n हुए तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, ये आपका nth टर्म हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आई थिंक दिस इज क्लियर, ओके। अभी नेक्स्ट जो है हमारा यहाँ से कॉमन रेशियो फाइंड करना है बेटा, चलो फाइंड करते हैं। सबसे पहले Tn दे रखा हुआ है, Tn की वैल्यू दोबारा राइट करते हैं, Tn इक्वल टू 448। Tn आपका हो जाएगा A R विथ पावर n-1 इक्वल टू 448।
r with power n minus 1 इक्वल टू 448 अपॉन में 7, 7 6 जा 42 एंड 7 4 जा 28, r with power n minus 1 इक्वल टू 64। दिस इज इक्वेशन 1। नेक्स्ट देखिए रखा हुआ है एस एन इक्वल टू 8 8 9। अब बेटा ये अच्छा क्वेश्चन बन गया। यहाँ पर बोल के रखा हुआ है एस एन की वैल्यू कितना दे रखा हुआ है 889 दे रखा हुआ है, ठीक है। एंड फर्स्ट टर्म यहाँ पर क्या दे रखा हुआ है, तो ये आपको 7 दे रखा हुआ है। यहाँ पर आर की वैल्यू नहीं दे रखी है और सम दे रखा हुआ है। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये फंस गया कि यहाँ आर की वैल्यू लेस देन 1 होगी या ग्रेटर देन 1 होगी। गुड क्वेश्चन, आई थिंक सही क्वेश्चन है कि यहाँ पर क्या है आर की वैल्यू यहाँ पर ग्रेटर देन 1 होगी या फिर लेस देन 1 होगी। तो बेटा आपको यहाँ पर सम को देखना चाहिए। यहाँ जो सम है आपका ये क्या है, ये आपका ग्रेटर देन 1 है। और कोई भी वैल्यू ग्रेटर देन 1 कब आएगी, ये ए से ग्रेटर है ना। और ए से बड़ा अगर सम आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, वैल्यू कहीं ना कहीं ऐड हो रही है ना। कोई फ्रैक्शन वैल्यू तो आ नहीं रही है ना नेगेटिव वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पर आर की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन 1 होगी। मतलब हम यहाँ पर सेकंड फॉर्मूला यूज करने वाले हैं, है ना। चलो एस एन इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका ए ब्रैकेट में आर विथ पावर एन माइनस 1 एंड इट इज -1 अपॉन में आर माइनस 1 इक्वल टू 8 दैट इज 9। अब बेटा आर विथ पावर एन माइनस 1 यहाँ पर कितना दे रखा हुआ था, यहाँ पर 64 था, ठीक है। ये वैल्यू का यूज हम यहाँ पर करेंगे। पहले हम लोग यहाँ क्या करते हैं, 7 को उठा के राइट साइड ले जाते हैं। तो ये आपका हो जाएगा आर विथ पावर एन माइनस 1 अपॉन में आर माइनस 1 इक्वल टू 889 अपॉन में 7 1 जा 7, 7 2 जा 14 एंड 4 9 बचेगा, 7 7 जा 49। ये आपका हो गया आर विथ पावर एन -1 अपॉन में आर माइनस 1 इक्वल टू 127। अब बेटा यहाँ पर आर विथ पावर जो भी दे रखा हुआ है n माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ भी हम लोग क्या बना लेते हैं, आर विथ पावर n माइनस 1 बनाने की कोशिश करते हैं। कैसे बनाएंगे, अच्छा ये हो जाएगा आर विथ पावर n एंड यहाँ पर बेटा हम लोग क्या कर लेते हैं कि ऊपर r से इंटू कर लेते हैं और नीचे भी r से क्या कर लेते हैं, यहाँ पर इंटू कर लेते हैं। कोई डाउट है यहाँ पर, बोलो। आई थिंक डाउट नहीं होना चाहिए। हमने क्या किया, r से इंटू किया तो r से डिवाइड कर दिया। ऐसा क्यों कर रहे हैं बेटा, क्योंकि हमको ये वैल्यू बनानी है यहाँ पर, ठीक है, तभी इसका सॉल्यूशन मिल पाएगा। एंड अपॉन में क्या हो जाएगा, r माइनस 1 हो जाएगा और यहाँ पर 127 आ जाएगा। इस r को ऊपर लेकर जाओगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, r विथ पावर n माइनस 1 हो जाएगा इंटू r हो जाएगा एंड बेटा -1 यहाँ पर है ना। चलो इसको थोड़ा सा दूर लिख लो, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। ये r विथ पावर n माइनस 1 अपॉन में r माइनस 1 ऊपर -1 है इक्वल टू 127 हो जाएगा। अब r विथ पावर n माइनस 1 इसी इक्वेशन नंबर 1 से 64 रख लेते हैं हम लोग। तो ये हो गया 64 r माइनस 1 अपॉन में r माइनस 1 इक्वल टू 127। अच्छा क्वेश्चन फंस गया। चलो क्वेश्चन नहीं फंस रहा है, इसका हम राइट साइड में मल्टीप्लाई करते हैं। ये आपका हो जाएगा 64 r माइनस 1 एंड ये हो जाएगा 127 इन ब्रैकेट r माइनस 1। ओके, 64 r माइनस 1 इक्वल टू 127 r माइनस का 127। यहाँ पर बेटा ये वैल्यू राइट साइड में जाएगी और ये वैल्यू यहाँ पर लेफ्ट साइड में आएगी। तो ये कितना हो जाएगा, 127 माइनस का 127 माइनस का 64r, 127r माइनस का 64r। ये आपका हो गया बेटा 126 और यहाँ पर दोनों को माइनस कर दिया जाए भाई, तो यहाँ पर हो गया ये आपका 3 एंड ये हो गया आपका 6 दैट इज r की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 126 अपॉन में 63।
देख लो आर की वैल्यू कितनी आ रही है, आर की वैल्यू आ रही है यहाँ पर हमारे पास में 2, आर की वैल्यू आ गई यहाँ पर 2। चलो नोट कर लो, कॉमन रेशियो निकल आया है। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताते हैं। ओके गाइस, नाउ क्वेश्चन नंबर हमारा 10। क्वेश्चन नंबर से 10 आपका, ऐसे क्वेश्चन हम लोग पीछे कई क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं बेटा, ठीक है। तो आई होप क्वेश्चन नंबर 10 आपसे सॉल्व हो जाएगा। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 11, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है ना। चलो इसके बाद से ये एक्सरसाइज यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। और इसमें जो भी रह गया हो आप लोग हमसे पूछते रहो। चलो अभी क्वेश्चन नंबर हमारा 11, क्वेश्चन नंबर 11 है बेटा, द फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी इज ए। ओके, राइट करते हैं। फर्स्ट टर्म इक्वल टू, यहां पर 5 दे रखा हुआ है, 5 दे रखा हुआ है। नेक्स्ट, सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म इज 31, S3 इक्वल टू 31, ठीक है। और ये आपके फर्स्ट 3 टर्म्स हैं, 31 अपॉन में 5, हाँ सॉरी, कितना है आपका 31 अपॉन में 5। फाइंड द कॉमन रेशियो, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ स्मॉल r, दैट इज कॉमन रेशियो। ओके, नाउ गिवन, जो गिवन किया गया है बेटा, S3 इक्वल टू 31 अपॉन में 5, ये दे रखा हुआ है। ओके, यहाँ पर बेटा जो R की वैल्यू है वो देखो A की वैल्यू से ग्रेटर देन है, ठीक है। यहाँ भी वही कंडीशन बन रही है कि R की वैल्यू जो है वो A की वैल्यू से ग्रेटर देन है। तो एक काम कर लेते हैं, हम यहाँ पर सेकंड फार्मूला अप्लाई कर लेते हैं। फिर भी कोई प्रॉब्लम आएगी तो वहाँ पर हमें फर्स्ट फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो वहाँ पर एक चांसेस ये भी हो सकता है कि हमें फर्स्ट फार्मूला अप्लाई करना पड़े, मतलब इसे टेस्ट करना पड़ेगा। चलो कोई बात नहीं, कर लेंगे। ये आपका हो जाएगा बेटा, A की वैल्यू 5 है तो यहाँ पर फॉर्मूला हो जाएगा A ब्रैकेट में R विथ पावर n 3 - 1 अपॉन में R - 1 इक्वल टू 31 अपॉन में 5, ठीक है बेटा। 5 का आप RHS में मल्टीप्लाई कर दो, R विथ पावर 31 - 1 दैट मीन्स R विथ पावर 2 - 1 अपॉन में R - 1 इक्वल टू 31 अपॉन में दैट इज 25। 25 का LHS में मल्टीप्लाई कर दो, 25 R विथ पावर 2 - 25, 31 का आप LHS में मल्टीप्लाई, सॉरी LHS में जो बेस वैल्यू है उसका RHS में मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 31R माइनस का 31। ये देखो बेटा यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है ना। इन दोनों वैल्यूज़ को उठाकर लेफ्ट साइड में ले आओ, 25R² माइनस 31R लेफ्ट साइड में आ गया तो ये हो जाएगा 31R, जो कि माइनस का हो जाएगा, -25 एंड प्लस का 31 इक्वल टू 0 हो गया। अब आगे क्या हो जाएगा, ये आपका 25 R² माइनस 31R एंड प्लस 25 माइनस 25 प्लस 31 दैट इज 6 हो जाएगा, +6 इक्वल टू 0। यहाँ पर फैक्टर कर लेते हैं बेटा, पहले मल्टीप्लाई करते हैं, 25 × 6 कर लेते हैं, कितना हो जाएगा 150, 150 का फैक्टर करते हैं 75 आ गया, 3 से डिवाइड करते हैं, 3 1 जा 3, 5 जा दिस वैल्यू, 3 2 जा 6 दैट इज 31 लेकर आना है हम लोगों को, कोई बात नहीं। 3 से डिवाइड करते हैं 5 आ जाएगा, 5 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। यहाँ देखो 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, नॉट पॉसिबल। ओके, माइनस करके यहाँ पर प्लस करके हमें 31 लेकर आना है, ठीक है।
तो बेटा ये आपका हो जाएगा 3 2 जा 6, 6 5 जा 30, 30 प्लस 31। देख लो जरा बेटा कैसे होगा। यहाँ पर बेटा हम लोगों का फैक्टर गलत हो गया है ना। क्या हो गया है? तो फैक्टर गलत हो गया है। देखो यहाँ 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 25 आएगा, है ना। 5 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर 5 आ जाएगा, एंड 5 से कर देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। अभी फैक्टर कर लेते हैं। ये 6 हो गया, ये 25 हो गया। 25 प्लस 6 31, राइट। तो ये आपका हो गया 25 आर स्क्वायर, 25 प्लस 6 आर प्लस 6 इक्वल टू 0। 25 आर स्क्वायर माइनस 25 आर माइनस का 6 आर प्लस का 6 इक्वल टू 0। 25 आर यहाँ हो जाएगा आर माइनस 1 माइनस का 6 दैट इज आर माइनस का 1 इक्वल टू 0। आर माइनस 1 एंड 25 आर माइनस का 6। अब बेटा इफ 25 आर माइनस 6 इक्वल टू 0, देन आर की वैल्यू आपकी आ जाएगी 6 अपॉन में 25। और अगर यहाँ पर इफ आर माइनस 1 इक्वल टू 0, आर इक्वल टू हो जाएगा बेटा 1। बट ये इस वैल्यू से आपकी कभी भी 31 अपॉन में 25 वैल्यू नहीं आ पाएगी, है ना। जबकि आपका फर्स्ट टर्म यहाँ क्या दे रखा होगा? 5 दे रखा होगा। तो इसको तो नेगलेक्ट कर दे रहे हैं क्योंकि ये वैल्यू इस चीज़ को सेटिस्फाइड नहीं करेगी, है ना। ये वैल्यू इस कंडीशन को, जो हमारी कंडीशन 1 थी, उसको सेटिस्फाइड नहीं करेगी, इसलिए इसने नेगलेक्ट कर दिए हैं। और आर की वैल्यू यहाँ पर 6 अपॉन में 25 जो है वो आपका आंसर हो गया है। तो इस तरह से आपका जो है एक्सरसाइज कंप्लीट हो रहा है। नोट कर लो बेटा। तो बेटा इस तरह से हम लोगों ने क्या कर लिया, अपनी इस एक्सरसाइज को और इस चैप्टर को कंप्लीट किया। इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी आपकी क्वेरीज हैं, आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर हमसे डायरेक्टली लिंक हो सकते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल आपको पहले ही बताया जा चुका है, एंड डिस्क्रिप्शन लिंक में भी डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा होगा इसके। और बेटा इस वीडियो को एंड इस चैनल को आप अपने सारे दोस्तों तक अच्छे से स्प्रेड कर दो, फैला दो, ठीक है। और अगर आप लोग अच्छा रिस्पांस देते हो तो इन फ्यूचर हम लोग आप लोगों की ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट करेंगे, ठीक है। यूट्यूब पर ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट करेंगे जिसमें कम से कम हमारे पास में 100 स्टूडेंट्स तो लिंक होने ही चाहिए। एक साथ 100 स्टूडेंट ऑनलाइन तो होने ही चाहिए, है ना। इसके लिए बहुत बड़ी मेहनत है बेटा। हम आपके साथ मेहनत करेंगे और हम ये ट्राई करेंगे कि इस सेशन में आपको इस पूरी बुक का अच्छे से सॉल्यूशन और आपके जो भी क्वेश्चंस इससे बनते हैं उन्हें आपको बता दें और उन्हें आपको सॉल्व कराएं, ठीक है। बस इसके लिए आपको करना क्या होगा, तो एक छोटी सी चीज़ करनी होगी, अपने फ्रेंड्स तक इस वीडियो को शेयर करना होगा, ठीक है। और इस वीडियो को एंड इस चैनल को शेयर करना होगा और उनसे सब्सक्राइब करने के लिए एंड ऑनलाइन आने के लिए कहना होगा। एंड जब भी आपका प्लान होता है कि आपके पास अगर 10 to 25 मेंबर्स कलेक्ट हो जाते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल पर हमसे इन्फॉर्म करो, ठीक है। तो ऐसे जितना भी ग्रुप्स हमारे पास बनेगा उन ग्रुप्स में सबको एक साथ नोटिफाई किया जाएगा कि इस दिन हम ऑनलाइन आने वाले हैं और आप एक साथ हमारे साथ लिंक हो जाओ, ठीक है। चलो अभी ये आपका एक्सरसाइज और ये चैप्टर ख़त्म हो रहा है। नेक्स्ट चैप्टर कौन सा स्टार्ट करना है आप लोग हमको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट बॉक्स में राइट करो, ठीक है, कि कौन सा हमें नेक्स्ट चैप्टर हमें स्टार्ट करना है। चलो तब तक के लिए बाय, स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर।